हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके के सवाल। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर फर्स्ट सवाल है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो अपना जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाली जिला, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, कालीबंगा एक प्रागैतिहासिक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को बताना है कि कालीबंगा का एक प्रागैतिहासिक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर तीसरे नंबर का सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आप सभी को राजस्थान का वो जिला बताना है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, मतलब सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जोधपुर। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालबेलिया नृत्य। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर 5वें नंबर का सवाल है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के किस जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, जैसलमेर झील को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की पहली कृत्रिम झील माना जाता है, वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी उदयपुर दिया है उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा यानी कि जंगल की आशा के नाम से भी जाना जाता है? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान की वो कौन सी नदी है जिसको वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। और यहाँ पर जिन लोगों ने भी यहाँ पर बनास नदी बताया है उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? आप सभी को राजस्थान का वो जिला बताना है जिसका नाम द गोल्डन सिटी दिया गया है। तो आप सभी अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी जैसलमेर बताया है उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी का सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर अगला सवाल है, 84 खंभों की छतरी या 84 स्तंभों वाली छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को बताना है कि जो 84 खंभों की छतरी है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। एंड यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बूंदी, उन सभी का यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस वर्ष मुगल साम्राज्य की जगह है वो ब्रिटिश साम्राज्य ने ली थी? तो आप सभी अपना आंसर जरूर बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया 1818 ईस्वी में, उन सभी का यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो आप सभी अपना आंसर जरूर बताइएगा। और यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है पंजाब, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर अगला सवाल है, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। तो आप सभी अपना आंसर जरूर बताइएगा। यहाँ पर जिन लोगों ने जैसलमेर बताया है ऑप्शन नंबर बी, उन सभी का यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। तो आप सभी अपना आंसर बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने जोधपुर बताया है ऑप्शन नंबर बी, उन सभी का यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आप सभी को बताना है इसमें से कौन सा होगा, खेजड़ी, बबूल, नीम या आम। तो यहाँ पर जिन लोगों ने खेजड़ी ऑप्शन नंबर ए बताया है खेजड़ी, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर अगला सवाल है, राजस्थान सरकार बाबा आमटी स्पेशली एबल्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित है? काम भरतपुर, जामडोली, जयपुर, जोधपुर या फिर बरन। तो आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जामडोली, जयपुर। जिन लोगों ने बताया है उन सभी का यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है?
तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में कौन सी मृदा है वो सर्वाधिक उपजाऊ है, रेतीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है मरुस्थल, पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या फिर मैदान। तो आप सभी को पता होगी कि राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है वो मरुस्थल का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बैराट, जरगा, तारागढ़ या फिर गुरु शिखर। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है गुरु शिखर, आप सभी को पता है कि गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो सवाल है, राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ बनाते हैं, दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या फिर कोटा। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन सी जिले में खेल के उपकरण बनते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी हनुमानगढ़ बताया है उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। पर अगला सवाल है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी है, मथुरा दास माथुरी, आनंदराज सुराना, भंवरलाल सराफ या फिर जयनारायण व्यास। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है जयनारायण व्यास, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर अगला सवाल है, एंटीसोल समूह की मिट्टी राजस्थान के यहाँ पर किस राज्य में नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा किस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर आप सभी क्षेत्र कर देना, राज्य की जगह यहाँ पर क्षेत्र आएगा कि एंटीसोल समूह की मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी भाग में या फिर पश्चिमी क्षेत्र में। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है पश्चिमी क्षेत्र में, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को बताना है कि विश्व पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है 27 सितंबर, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 27 सितंबर आप सभी का राइट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।